सामाजिक परिवर्तन लाने वाले शंकर देव जी की संस्कृति को जो आघात पहुंचाएगा उसके साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। और ये कहा था हु इज अब मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे, लेकिन उन्हीं के सुपुत्र जी आज गले मिलकर के चलने का काम कर रहे हैं। इसको अवसरवादी राजनीति कहते हैं। एक अवसरवादी राजनीति की दृष्टि से काम हो रहा है, ये हमको समझना चाहिए। और इसलिए हमको तय करना है कि क्या हम असम की संस्कृति की रक्षा करेंगे या अजमल जिस तरीके से उसके नेतृत्व में जिस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है उसका साथ देंगे। इस बात को हमको तय करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं एक आपको बताने आया हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। आप सब लोग चाय बगानों से आए हैं। आप बताइए पिछले 50 साल में चाय बगानों की तस्वीर बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्या बदला उन्होंने। लेकिन हां, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि चाय बगान के बगीचे में रहने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी दिखी है और काम किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हमको तय करना है कि हम कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने सारी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, विभाजन का, समाज को बांटने का, उसको हमको जवाब देने की आवश्यकता है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। जब मैं संस्कृति की बात करता हूं तो संस्कृति की रक्षा की बात करने की दृष्टि से आप बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके आने के बाद नामघर के सुरक्षा, रक्षा और उसके विकास के लिए काम किया तो सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने किया। क्या हमारे एसटी भाइयों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? क्या उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन वो मदद नहीं दी गई। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2.5 लाख रुपए हर नामघर को दे करके लगभग 11,000 नामघरों का काम को शुरू किया गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। असम दर्शन के तहत लगभग 9,000 नामघरों का काम चल रहा है। यह हमारी संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से काम हुआ है। अगर मैं भाषा की बात करूं, अगर मैं संस्कृति की बात करूं, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जब यहां के महान विभूति भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न देने का काम किया गया और असम की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक देश में उसका स्थान बने, इसकी चिंता हुई तो भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न देने का काम अटल जी की सरकार ने किया। उसी तरीके से हमारे माधव देव कला क्षेत्र को 43 करोड़ रुपए की राशि देकर के उसके भी विकास के लिए अगर काम हुआ है तो वह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसी तरीके से श्रीमंत शंकर देव जी के जन्म स्थान को फिर से अच्छा बने, इसके लिए अगर काम किया, 188 करोड़ रुपए दिए तो वह भी हमारी सरकार ने दिए हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं कह रहा था बोडो अग्रीमेंट के बारे में। देखिए, दोनों काम किए। असम की भूमि वैसी ही इंटैक्ट रहे, यह भी काम हुआ, और बोडो के जो विषय थे और उनकी जो रक्षा होनी थी वह भी की गई। 50 साल से कोई इस पर काम नहीं हुआ था। जैसा मैंने कहा कि हजारों लोग हताहत हुए, कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन हमारी सरकार जब आई तो आपके साथ मैं ये कह सकता हूं, इससे पहले जो 15 साल कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें लगभग 2155 लोग मारे गए थे, 2084 लोग सिक्योरिटी पर्सनल के मारे गए थे और हमारे 1300 लोग किडनैप हुए थे। यह बोडोलैंड के आंदोलन के समय की स्थिति थी। और बॉर्डर्स बिल्कुल जिसको बोलते हैं वो इतने घुसपैठ हो रही थी
यह भी हम सबको मालूम है। लेकिन जब बीजेपी आई तो 50 साल ये बोडो का जो आंदोलन चल रहा था वह समझौते में परिवर्तित हो गया और उनके विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए देकर के